नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर महबूब खान मुगल। आज हम बीए पार्ट थर्ड के रीजनल ज्योग्राफी से 5th यूनिट का फर्स्ट जो कंट्री है बांग्लादेश की एग्रीकल्चर पर हम आज डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से निर्मित एक भूमि है। डेल्टाई भूमि के रूप में बांग्लादेश की छवि जो है वो विश्व भर में जानी जाती है। तो इस डेल्टाई भूमि पर कृषि कार्य जो है वो बांग्लादेश का प्रमुख आर्थिक व्यवसाय है। बांग्लादेश की अधिकांश जनसंख्या इसी कृषि कार्य पर ही निर्भर है, क्योंकि बांग्लादेश का मोस्टली धरातल जो है वो समतल मैदानी और डेल्टाई भूमि है, जो कि कृषि के अनुकूल है। साथ में वर्षा की मात्रा, पर्याप्त जल की आपूर्ति, ये भी कृषि के लिए आदर्श कंडीशन उपस्थित करते हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश में खनिज संसाधनों का नितांत अभाव है, क्योंकि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बांग्लादेश एक नवीन भूमि है और नवीन भूमि में खनिज संसाधनों का अभाव ही पाया जाता है। तो खनिज संसाधनों के अभाव के कारण बांग्लादेश में कृषि ही एकमात्र आजीविका का जरिया बचती है। तो बांग्लादेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश की कृषि पर कई समस्याएं भी, या यूं कहीं की कई चैलेंजेस भी हैं बांग्लादेश की कृषि के लिए। एक तो कि जिस अनुपात में बांग्लादेश में कृषि भूमि का विकास हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा अनुपात में यहाँ की जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए बांग्लादेश की कृषि जो है पर्याप्त नहीं हो पा रही। इसलिए बांग्लादेश को खाद्यान्नों का विदेशों से आयात भी करना पड़ता है। दूसरा, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे बांग्लादेश के जो डेल्टाई भाग हैं वो जलमग्न होते जा रहे हैं, और उन डेल्टाई भागों में की जाने वाली जूट और चावल की कृषि जो है बड़ी ही यूं कहीं कि प्रभावित हो रही है, बहुत ज्यादा कुप्रभावित हो रही है। उस वजह से भी बांग्लादेश की कृषि के सामने एक चैलेंज है जलवायु परिवर्तन और डेल्टाई क्षेत्रों के जलमग्न होने का। तीसरा ये है कि बांग्लादेश जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, और यहाँ आर्थिक विकास की दर की बात करें या शिक्षा के स्तर की बात करें, वो अभी जो है प्रगतिशील स्थिति में है। इस वजह से भी बांग्लादेश में तकनीक, पूंजी के अभाव और शिक्षा के अभाव की वजह से कृषि कार्य जो है वो मुख्यतः परंपरागत आधार पर किया जाता है, परंपरागत विधियों और परंपरागत तकनीकों से किया जाता है, जिससे प्रोडक्शन भी, उत्पादन भी कम होता है। और साथ ही बांग्लादेश में खेतों का आकार भी, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, तो जोत जो है, एवरेज जोत या खेत जो है उनका आकार भी कम है। बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति 0.06 हेक्टेयर खेतों का औसत आकार है। तो खेतों के छोटे औसत आकार की वजह से भी बांग्लादेश में कृषि का उत्पादन कम हो पा रहा है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस भी बांग्लादेश की कृषि के सामने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज बांग्लादेश की कृषि के बारे में और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों और कृषि प्रदेशों और कृषि फसलों के बारे में। तो बांग्लादेश, जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और यहाँ पर कृषि का स्वरूप जो है वो आजीविका कमाने का एक साधन है, यानी जीव को या निर्वाहक प्रकार की कृषि यहाँ पर की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कर यहाँ की जनसंख्या का पेट भरना है। तो चलिए बात करते हैं बांग्लादेश की इसी कृषि की विशेषताओं और कृषि फसलों के बारे में और कृषि प्रदेशों के बारे में। पहले चलिए हम बांग्लादेश के मेन रिवर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश में जो प्रमुख रिवर सिस्टम है, 5 मुख्य रिवर सिस्टम बांग्लादेश में मौजूद है, 5 मेजर रिवर सिस्टम बांग्लादेश में मौजूद है। एक है ब्रह्मपुत्र जमुना रिवर सिस्टम। तो बांग्लादेश के उत्तरी पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। तो ब्रह्मपुत्र पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र और जमुना नदी का रिवर सिस्टम जो है, नदी तंत्र पाया जाता है। दूसरा है गंगा पद्मा रिवर सिस्टम। तो बांग्लादेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों में और मध्यवर्ती भाग में गंगा और पद्मा रिवर सिस्टम मौजूद है। तीसरा सुरमा मेघना रिवर सिस्टम, बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में सुरमा मेघना रिवर सिस्टम मौजूद है। चौथा है तिस्ता रिवर सिस्टम, बांग्लादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में तिस्ता रिवर सिस्टम मौजूद है। और पांचवा है कर्णफुली रिवर सिस्टम, बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी प्रदेशों में, जो पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है, उन पहाड़ी प्रदेशों में कर्णफुली रिवर सिस्टम पाया जाता है। तो बांग्लादेश मुख्यतः इन्हीं नदियों द्वारा लाकर बिछाए गए अवसादों
के निक्षेपण से बनी एक मैदानी भूमि है, तो इस वजह से खेती की आदर्श दशाएं यहाँ पर मौजूद है और इसी कारण से कृषि कार्य यहाँ का प्रमुख आर्थिक व्यवसाय है। तो चलिए इसमें कृषि के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और यहाँ पर खनिज संसाधनों का नितांत अभाव है, क्योंकि नवीनतम संरचना है और नवीनतम संरचनाओं में खनिज संसाधन नहीं पाए जाते। बांग्लादेश के 2/3 से अधिक भाग पर कृषि कार्य ही प्रमुख आजीविका का आधार है। बांग्लादेश में लगभग 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है और देश की कुल राष्ट्रीय आय का 15.59% 15.59% जो है कृषि से प्राप्त होता है। बांग्लादेश की लगभग 75% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर ही डिपेंड करती है और बांग्लादेश की जो प्रमुख कृषि फसलें हैं उनमें जूट, चावल, चाय, गेहूं, मक्का, ये बांग्लादेश की प्रमुख कृषि फसलें। इसके अलावा सब्जियों की खेती भी बांग्लादेश में की जाती है। तो ये बांग्लादेश की कुछ प्रमुख फसलें हैं। कृषि जो है वो बांग्लादेश के रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर है और बांग्लादेश की लगभग 77% पॉपुलेशन जो है वो कृषि प्रधान ग्रामीण समाज में रहती है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश में कृषि जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का रोल क्या है। कि कृषि की कुछ विशेषताएं आप देखिए, बांग्लादेश में इरिगेटेड लैंड जो है वो 56% है, सिंचित क्षेत्रफल 56% है। बांग्लादेश में सरफेस वाटर का जो प्रतिशत है वो 21% है और ग्राउंड वाटर से सिंचित जो है वो है 79%। लैंड मैन रेशियो जो है बांग्लादेश में वो जैसे मैंने आपको बताया 0.06 हेक्टेयर पर व्यक्ति है। बांग्लादेश की कृषि जो है वो मेनली जीविका आजीविका निर्वाह कृषि है, यानी निर्वाह मूलक जिनमें की खाद्यान्नों की प्रमुखता पाई जाती है, तो खाद्यान्न आधारित जीविका निर्वाह कृषि यहाँ पर की जाती है। और कृषि जो है यहाँ एक तरह से अपर्याप्त संसाधन हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस अनुपात में यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में कृषि उत्पाद और कृषि भूमि का विकास यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, इसलिए कृषि उत्पाद जो है अपर्याप्त पड़ते हैं। यहाँ कृषि में मशीनीकरण बहुत कम हुआ है, परंपरागत तरीके से परंपरागत विधियों से यहाँ आज भी कृषि की जाती है और जो कृषि के खेत जो है या कृषि के जोत जो है, भूमि जो है कृषि भूमि, वो यहाँ पर बिखरी हुई छोटे आकार की कृषि भूमियां पाई जाती हैं। तो बिखरी हैं और छोटे आकार की कृषि भूमियां यहाँ पर पाई जाती है। और एक यहाँ की कृषि का मेन जो लक्षण है या मेन विशेषता जो ये है कि मोस्टली यहाँ का एग्रीकल्चर जो है वो नेचर पर डिपेंड करता है, यानी मानसूनी वर्षा पर डिपेंड करता है। तो नेचर की वजह से यहाँ की कृषि के उत्पादन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। प्रदेश में एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज जो है उन पर आप थोड़ा नजर डालीजिए। बांग्लादेश की कृषि कार्यों में 57% जो है क्रॉप यानी फसलों का प्रोडक्शन होता है, 22% फिशरीज यानी मछली उत्पादन का कार्य होता है, मछली पकड़ने का कार्य होता है, 11% पशुपालन का कार्य, कृषि आधारित पशुपालन का कार्य होता है और 10% फॉरेस्ट्री यानी वन और वनों पर आधारित कार्यकलाप जो है वो किए जाते हैं। तो ये बांग्लादेश के एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ डाटा है। 57% फसल उत्पादन। ये आप देखिए बांग्लादेश के मेजर कल्टीवेशन एरिया, तो आप ये डार्क में आप जो देख पा रहे हो मैप में, डार्क में जो आप देख रहे हो ये बांग्लादेश के मेन एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन लैंड एरिया है जो डार्क में है। हालांकि बांग्लादेश की जो समस्त भूमि है उस समस्त भूमि पर ही खेती कार्य की संभावनाएं मौजूद है और खेती कार्य किए भी जाते हैं, लेकिन सभी जगह पर फसलों की जो फसल प्रारूप है वो थोड़ा सा भिन्न है। जैसे कि डेल्टा भाग में जूट और चावल की खेती ज्यादा की जाती है, तो जो उत्तरी पूर्वी भाग, ये जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, इस उत्तरी पश्चिमी भाग में मक्का की कृषि अधिकतर की जाती है और ये जो पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है यहाँ पर चाय और तंबाकू की खेती जो है वो मोस्टली की जाती है। तो उसमें यानी कृषि फसल प्रारूप में थोड़ी भिन्नता मिलती है, लेकिन बांग्लादेश में
अधिकांश भूमि पर खेती की जाती है। तो इसमें आप देखिए जो आपको डार्क में दिखाई दे रहे हैं, ये बांग्लादेश के जो है ट्रिपल क्रॉप्ड लैंड है। यानी यहाँ पर 3 साल में 3 फसलें ली जाती हैं। ये डार्क जो आप देख रहे हो, साल भर में यहाँ पर 3 फसलें ली जाती हैं। और उसे लाइट में आप जो ये ब्लू सा देख रहे हो, ब्लू सा ये ब्लू लाइट ब्लू आप देख रहे हो, ये वो एरिया यहाँ भी आप देखिए ढाका के आसपास भी, यहाँ रंगपुर के आसपास भी यहाँ देखिए ये नौगाम जो है यहाँ के आसपास आप देखिए। इसके अलावा ये प्राचीन डेल्टा का भाग है, यहाँ भी आप देखिए, और ये सिलहट का क्षेत्र है, यहाँ भी आप देखिए। तो ये लाइट ब्लू का जो एरिया है, ये सिंगल क्रॉप्ड एरिया, यानी साल भर में यहाँ एक फसल ली जाती है। उसके बाद ये जो आप लाइट पिंक सा देख रहे हो उत्तरी पश्चिमी भाग में, ये पूरा का पूरा रंगपुर और उसके आसपास का एरिया आप जो देख रहे हो, और यहाँ भी आप नौगांव, बोगरा, राजशाही के आसपास ये मिडल में लाइट पिंक सा देख रहे हो। इसी तरह से ये गंगा पद्मा का जो डेल्टाई भाग है, मैदानी भाग है, इस भाग में भी आप देख रहे हो ये जो भाग है यहाँ पर, यानी इस भाग में जैसोर और खुशिया इन क्षेत्रों में, और ये जो सिलहट के आसपास लगा हुआ ये मेघना नदी का जो मैदान है, यहाँ भी आप देख रहे हो। और ये शिरपुर और मेमन सिंह के आसपास का जो एरिया ये है, ये देख रहे हो आप। ये वो एरिया है जहाँ पर डबल क्रॉप्ड लैंड है, यानी यहाँ पर साल भर में 2 फसलें ली जाती हैं। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में ये जो आप कलर देख रहे हो, ये देखिए ये टी गार्डन का कलर है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र में आप देख पा रहे हो ये कलर, और इस तरफ यहाँ भी आप देख रहे हो सिलहट के आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ ये जो एरिया है, ये सिलहट और पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास का एरिया, और ये चिटगांव का पहाड़ी क्षेत्र का एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पर है टी फार्म, यानी यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। और साथ में इस पहाड़ी क्षेत्र में ही ये फॉरेस्ट एरिया आप ये कलर देख रहे हो, ये फॉरेस्ट एरिया के रूप में है। ये जो कलर आप देख रहे हो इसके अंदर, ये फॉरेस्ट एरिया है, जबकि ये जो भाग है ये टी क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बांग्लादेश का मैप और उसमें मेजर कल्टीवेशन एरिया को आपको इस मैप के जरिए दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। बांग्लादेश में कृषि का इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो बांग्लादेश की कुल जीडीपी का, सकल राष्ट्रीय आय का 21% जो वो कृषि से प्राप्त होता है। और बांग्लादेश, जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जो वो कृषि कार्य में ही संलग्न है। 48% लेबर फोर्स जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है। और बांग्लादेश की जो कृषि है ये मेन सोर्स है रॉ मटेरियल, यानी कृषि बेस्ड जो यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्राप्त प्रदान करने का मेन सोर्स है कृषि। जिससे कि ना केवल यहाँ के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इस पर डिपेंड है, बल्कि इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले बड़ी संख्या में लोग भी इस पर डिपेंड करते हैं। और बांग्लादेश की जो कृषि है वो, यानी यहाँ के लोगों के जीवन और उनकी लाइफस्टाइल जो है उस लाइफस्टाइल को नियंत्रित करती है, डिटरमाइन करती है। तो एग्रीकल्चर कृषि जो है बांग्लादेश में, वो यहाँ के लोगों की जीवन शैली को और यहाँ के लोगों के जीवन को नियंत्रित, प्रभावित करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 77% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में, यानी ग्रामीण कृषि आधारित ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। और बांग्लादेश के कुल एक्सपोर्ट वैल्यू का 20% यानी 12% जो है वो खेती से प्राप्त होता है। ये कुछ फसलों में बांग्लादेश का रैंक है विश्व में। राइस प्रोडक्शन में इसका 4th रैंक है बांग्लादेश का, पूरे विश्व में राइस प्रोडक्शन में 4th रैंक है। इनलैंड फिश प्रोडक्शन में बांग्लादेश का पूरे विश्व में 3रा रैंक है। और जो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है, जलीय जो दूसरे और उत्पादन है उनके प्रोडक्शन में 5th रैंक है। फॉरेस्ट ग्रोथ इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, यानी जो सब्जियां हैं उन सब्जियों के प्रोडक्शन में 3rd रैंक है। और मैंगो प्रोडक्शन में इसका 7th रैंक है। तो ये बांग्लादेश में कृषि के कुछ इंपॉर्टेंस पर हमारी बात हुई। बांग्लादेश के कुछ प्रमुख कृषि फसलों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जूट। जूट बांग्लादेश की सबसे प्रमुख व्यापारिक फसल है। उत्पादन की दृष्टि से बांग्लादेश जो है वो भारत के बाद विश्व का दूसरा बड़ा जूट उत्पादक देश है। पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए थे, उसके बाद जो बांग्लादेश का ये भाग जो था ये विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश था, क्योंकि अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र जो बांग्लादेश में चले गए थे विभाजन के समय।
उसके बाद भारत ने अपने जूट उत्पादक क्षेत्रों में वृद्धि की, जूट का उत्पादन बढ़ाया, जिससे भारत पुनः विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बन गया। लेकिन बांग्लादेश अब भी विश्व में दूसरा बड़ा जूट उत्पादक देश है। और बांग्लादेश में, जैसा मैंने आपको बताया, जूट यहाँ की सबसे प्रमुख व्यापारिक फसल है। विश्व के कुल जूट उत्पादन का 27% भाग बांग्लादेश उत्पादित करता है और विश्व में जूट निर्यात की दृष्टि से बांग्लादेश का एकाधिकार है। यानी हालांकि भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, लेकिन उसके बावजूद भी जूट निर्यात की दृष्टि से बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका कारण ये है कि भारत के अधिकांश या अधिक जनसंख्या के कारण जूट के अधिकांश उत्पाद जो है उनकी खपत भारत में ही हो जाती है, इसलिए विदेशों में निर्यात कम होता है। लेकिन बांग्लादेश अपने अधिकांश जूट का निर्यात करता है। बांग्लादेश की डेल्टाई भूमि, नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, यहाँ की उष्ण और आर्द्र दशाएं जूट की खेती के लिए बड़ी ही आदर्श है। और बांग्लादेश में जो प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र हैं, 4 हैं। सबसे पहले देवरा क्षेत्र। देवरा क्षेत्र में अगर देखें तो फरीदपुर, बेकरगंज, जेसोर, खुलना। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये देखिए फरीदपुर, ये जेसोर है, ये बेकरगंज, ये खुलना। तो ये है बांग्लादेश का देवरा क्षेत्र। तो ये देवरा क्षेत्र है जो डेल्टाई, प्राचीन और नवीन डेल्टाई भाग है। गंगा और पद्मा नदी का प्राचीन और नवीन डेल्टाई भाग, ये दक्षिण की ओर का भाग नया डेल्टा है, जबकि ये ऊपर का भाग, जो ये जो पश्चिमी भाग है, ये प्राचीन डेल्टा है। तो ये जो पार्ट है, ये है देवरा क्षेत्र। तो ये प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है। इसमें आप देख भी पा रहे हो कलर के अकॉर्डिंग, ये जो बैंगनी सा कलर आप देख रहे हो जहां जहां मैप में, वो वेरी हाई स्टेबिलिटी है यहाँ पर जूट उत्पादन की दृष्टि से। और उससे लाइट जो कलर आप ये कलर जो देख रहे हो, ये जो कलर है, ये बताता है कि हाई स्टेबिलिटी। और उसके बाद में ये येलोइश जो कलर आप देख रहे हो, ये मीडियम स्टेबिलिटी। और इसके बाद ये जो कलर देख रहे हो, ये जो कलर है, ये आप देख रहे हो लो स्टेबिलिटी। और जो व्हाइट है, वहां पर जूट की खेती नहीं होती। तो पहला क्षेत्र देवरा क्षेत्र, जो मैंने आपको ये बताया, आपका बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम का भाग, जो जिसमें गंगा पद्मा का प्राचीन और नवीन डेल्टा और इनके जलोढ़ मैदानी भाग शामिल है। दूसरा है नारायणगंज क्षेत्र। नारायणगंज क्षेत्र में मेमन सिंह, ढाका और टिपरा ये प्रमुख है। ये देखिए, ये ढाका, ठीक है, ये है मेमन सिंह। तो ये जो भाग है, ये है नारायणगंज क्षेत्र। ये नारायणगंज क्षेत्र है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्राचीन डेल्टाई भाग है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्राचीन डेल्टाई भाग है, प्राचीन जलोढ़ मैदान है, वो इसमें शामिल है, जिसमें मेमन सिंह, ढाका और टिपरा क्षेत्र शामिल है। ये जो पार्ट है पूर्वी भाग, ये पूर्वी भाग कहलाता है। मेघना नदी के पूर्व का भाग ये टिपरा क्षेत्र है। यहाँ मैं टी लिख रहा हूँ, ये टिपरा क्षेत्र है। तो ऊपर मेमन सिंह, इसके नीचे ये ढाका और उससे दक्षिण में ये टिपरा क्षेत्र। तो ये है दूसरा प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र। तीसरा है सिराजगंज क्षेत्र। इसमें पबना, बोगरा और रंगपुर। तो ये जो आप देख रहे हो, देखिए, ये बोगरा है, ये रंगपुर है और यहीं पर मौजूद है पबना, यहाँ मौजूद है पबना। तो ये जो उत्तरी पश्चिमी बांग्लादेश का क्षेत्र आप देख रहे हो, ये सारा का सारा ये है आपका सिराजगंज क्षेत्र, जिसमें बोगरा और रंगपुर और पपना शामिल है। तो ये तीसरा प्रमुख क्षेत्र है। और चौथा क्षेत्र है राजशाही, दिनाजपुर, मालदा। तो ये देखिए, ये रहा राजशाही। तो ये जो पार्ट है, राजशाही, दिनाजपुर और मालदा का क्षेत्र है, ये चौथा प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा सिलहट के क्षेत्र में भी, ये जो सिलहट का क्षेत्र आप देख रहे हो, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। तो बांग्लादेश के लगभग सभी भाग में जूट की खेती की जा सकती है। तो ये बांग्लादेश के प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। ये देखिए, बांग्लादेश में मक्का उत्पादक कुछ क्षेत्रों के बारे में दिखाया गया। बांग्लादेश में मक्का उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्रों में मौजूद है। ये आप देखिए, रंगपुर जो का क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है, ये तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग। तो ये रंगपुर के आसपास का क्षेत्र बांग्लादेश का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा ये प्राचीन जो गंगा का डेल्टाई क्षेत्र है, ये जो भाग है, ये भी बांग्लादेश का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है। हालांकि बांग्लादेश के लगभग सभी भागों में जो है मक्का की खेती होती है। यानी इस पहाड़ी क्षेत्र में अगर देखें तो चिटगांव क्षेत्र में भी ये मक्का की खेती, आप जो डॉट देख रहे हो ये रेड में,
ये सारे मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं। सिलहट क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में भी मक्का की खेती होती है। ये मेघना नदी का जो जलोढ़ मैदान है, यहाँ पर भी मक्का की खेती होती है। इसके अलावा ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो जलोढ़ मैदान है, यहाँ पर भी मक्का की खेती होती है। ये नवीन डेल्टाई भाग, यहाँ पर भी मक्का की खेती की जाती है। लेकिन जो प्रमुख क्षेत्र है वो उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्रों में है। गंगा और पद्मा नदी का मैदान और ऊपर तीस्ता नदी का मैदान। तो तीस्ता नदी का जो जलोढ़ पंख क्षेत्र है वो, और गंगा और पद्मा नदी का मैदान, ये बांग्लादेश के सबसे प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ देखिए आप दूसरे इस मैप में आपको बांग्लादेश में आलू की कृषि के क्षेत्र दिखाए गए हैं। तो इसमें भी बांग्लादेश का जो ये पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है, ये सबसे बड़ा आलू उत्पादक क्षेत्र है। हालांकि ढाका के आसपास, और ये जो आप देख रहे हो नारायणगंज क्षेत्र, जिसमें ढाका, मेमनसिंह का क्षेत्र शामिल है, टिपरा का क्षेत्र शामिल है, यहाँ पर भी आलू की खेती की जाती है। लेकिन सबसे प्रमुख क्षेत्र तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग में मौजूद रंगपुर राजशाही के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है, यानी तीस्ता नदी का क्षेत्र और गंगा नदी का ऊपरी मैदान। ये यहाँ का प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र है। चावल बांग्लादेश की का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल और मछली यहाँ का मुख्य खाद्यान्न है। तो चावल के उत्पादन में बांग्लादेश विश्व में चौथे स्थान पर है। हालांकि विश्व में चौथे स्थान पर होने के बावजूद भी बांग्लादेश में चावल का उत्पादन जो वो पर्याप्त नहीं है, और बांग्लादेश को भारत से चावल का आयात भी करना पड़ता है। विश्व के कुल चावल उत्पादन का 7% बांग्लादेश उत्पादित करता है। बांग्लादेश में नदियों के दोआब क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र की उपजाऊ कांपीय मिट्टी और आर्द्र जो दशाएं हैं, उष्ण आर्द्र दशाएं, ये चावल की खेती के लिए बड़ी ही उपयोगी हैं। बांग्लादेश में चावल उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो पद्मा व जमुना नदियों का दोआब क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्रों में खुलना, जैसोर, नारायणगंज, ढाका, ये प्रमुख, और मेमनसिंह, ये प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। अनुकूल परिस्थितियों के कारण बांग्लादेश में चावल की वर्ष में 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। देखिए वो कौन कौन सी फसलें हैं, ओस, अमन और बोरो। तो ये 3 फसलें जो है चावल की ली जाती है। बांग्लादेश की कुल कृषि भूमि के 4/5 भाग पर चावल की खेती होती है। ये मैप में चावल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बताया गया आपको। अमन सीजन में राइस प्रोडक्शन दिखाया गया है। तो अमन सीजन में राइस प्रोडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है रंगपुर का। देखिए जहां पर आप ये डार्क कलर देख रहे हो, ये डार्क कलर सबसे ज्यादा चावल डेंसिटी को शो करते हैं बांग्लादेश के मैप में, और उससे लाइट कलर जो है वो उससे कम डेंसिटी को, जैसे जैसे कलर लाइट होता जा रहा है वैसे वैसे चावल की डेंसिटी कम होती जा रही है। तो देखिए चावल का उत्पादन यानी कम होता जा रहा है। तो अमन सीजन में रंगपुर जो है वो 20%, कुल अमन सीजन के उत्पादन का 20% रंगपुर क्षेत्र उत्पादित करता है। उसके बाद 16% राजशाही, राजशाही जो है वो 16% उत्पादित करता है। उसके बाद आप देखिए चिटगांव 14% और खुलना जो है 14%। तो चिटगांव और खुलना 14% मेमन सिंह 10% अमन सीजन के चावल का उत्पादन करता है, और ये बरिसाल जो है ये 10% चावल का, अमन सीजन के चावल का उत्पादन करता है। ये बोरो सीजन में चावल का उत्पादन है। तो इसमें भी आप देखिए इस बोरो सीजन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो राजशाही और ढाका करते हैं। तो राजशाही 18% और ढाका भी 18% चावल का उत्पादन करता है बोरो सीजन में। इसके बाद रंगपुर 17% चावल का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद मेमन सिंह 14%, फिर खुलना 12%, और उसके बाद चिटगांव 11% और सिलहट 8% चावल का उत्पादन करता है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के प्रत्येक भाग में चावल की खेती की जाती है, और चावल उत्पादन में रंगपुर यानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, तीस्ता नदी का जो जलोढ़ मैदान है, वो चावल उत्पादन में बांग्लादेश में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो तीस्ता नदी का यानी उत्तर पश्चिम में ये तीस्ता नदी का जलोढ़ मैदान हो गया। ये ब्रह्मपुत्र नदी का जलोढ़ मैदान मेमन सिंह के आसपास का जो एरिया आप देख रहे हो, ब्रह्मपुत्र नदी का जलोढ़ मैदान हो गया। ये जो पूर्वी भाग आप देख रहे हो, ये यहाँ पर मेघना नदी का जलोढ़ मैदान आ गया, और ये जो है ये पूरा का पूरा भाग गंगा नदी का जलोढ़ मैदान और डेल्टाई भाग आ गया। तो इन सभी क्षेत्रों में
चावल की खेती की जाती है। और जैसे जैसे इसमें कलर लाइट होता जाता है वैसे वैसे चावल का जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता जा रहा है। इन टेबल के जरिए आप देख सकते हो प्रोडक्शन दिया गया है, मीट्रिक टन में प्रोडक्शन दिया गया है। जहाँ डार्क है वहाँ पर ये देखिए आप 6 लाख से लेकर 10,74,189 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर ये सबसे डार्क कलर है। नेक्स्ट है चाय। तो बांग्लादेश में चाय भी एक प्रमुख निर्यातक फसल के रूप में, प्रमुख व्यापारिक फसल के रूप में चाय की खेती की जाती है। तो बांग्लादेश में सिलहट और चिटगांव के पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर चाय की खेती की जाती है। बांग्लादेश में लगभग 60,000 हेक्टेयर भूमि पर चाय के बागान मौजूद हैं और यहाँ लगभग 150 चाय के बागान है। और चाय निर्यातक देशों में बांग्लादेश का विश्व में प्रमुख स्थान है। चाय बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा का प्रमुख आधार भी है। तो बांग्लादेश में जो खास करके पहाड़ी यानी एक तो बांग्लादेश का उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों का तलहटी भाग है वहां पर। इसके अलावा उत्तरी भाग है जहां पर मेघालय की पहाड़ियों का तलहटी क्षेत्र है, सिलहट पहाड़ियां, टिपरा पहाड़ियां और जो चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर पहाड़ी ढलानों पर चाय के बागान स्थापित किए गए जो कि लगभग 150 की संख्या में है। फिर नेक्स्ट गन्ना। बांग्लादेश में गन्ने की जो खेती है वो दीनापुर, रंगपुर, ढाका, मेमनसिंह और राजशाही जिलों में की जाती है। नेक्स्ट अगली फसल जो है बांग्लादेश में वो तंबाकू। तो तंबाकू की खेती जो है वो रंगपुर जिले में मुख्यतः की जाती है। तो रंगपुर जो है वो तंबाकू प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भी मेमनसिंह, सिलहट, बरिशाल और चिटगांव में भी तंबाकू की खेती की जाती है। यह आप मैप, ये बांग्लादेश में सबसे पहले टी बागान आप देख लीजिए। तो ये पंचगढ़, ये पंचगढ़ का ये क्षेत्र है। पंचगढ़ का यहाँ पर 8 टी के बागान है। और इसके अलावा ये ठाकुर गांव, दिनाजपुर, ये दिनाजपुर और ये नील पहामरी और ये लाल मोनी रहट। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर 8 टी के बागान। सिलहट क्षेत्र जो है ये आप देख पा रहे हो, सिलहट, इस सिलहट क्षेत्र में 19 टी के बागान है। और ये मौलवी बाजार का क्षेत्र है, ये मौलवी बाजार का क्षेत्र, यहाँ 91 टी बागान है। और इसके बाद ये हबीबगंज क्षेत्र है, यहाँ पर 24 टी बागान है। और ये पूरा का पूरा चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसमें ये रंगामाटी, यहाँ पर 1 टी का बागान है। चिटगांव में 21 टी के बागान है। और ये बांद्राबन, ये बांद्राबन का क्षेत्र, यहाँ भी 1 टी का बागान है। तो ये बांग्लादेश में चाय के बागान। तो बांग्लादेश के उत्तरी पश्चिमी, पूर्वी भागों में और दक्षिणी पूर्वी भागों में चाय के बागान पाए जाते हैं पहाड़ी ढलानों पर। और इसके बाद ये देखिए बांग्लादेश में तंबाकू उत्पादक क्षेत्र। तो तंबाकू उत्पादक क्षेत्रों में आप ये देख रहे हो सिलहट का क्षेत्र और ये मेमनसिंह का क्षेत्र, ये मेमनसिंह, ये चिटगांव क्षेत्र, ये आपका जो है तो ये जो डार्क में आप देख रहे हो ये डार्क क्षेत्र, ये सारे के सारे बांग्लादेश में तंबाकू उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये डार्क और ये कलर में जो देख रहे हो ये तंबाकू उत्पादन के क्षेत्र हैं। चलिए नेक्स्ट बांग्लादेश के कृषि प्रदेश। तो बीएल जॉनसन ने बांग्लादेश को 8 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। पहला है धान का द्विफसली क्षेत्र। तो टिपरा क्षेत्र, चिटगांव के तटीय क्षेत्र, यहाँ पर ओस व अमन धान की खेती की जाती है। तो टिपरा क्षेत्र बांग्लादेश के पूर्वी भाग में ये टिपरा क्षेत्र और चिटगांव क्षेत्र। दूसरा बोरो धान क्षेत्र, मेघना घाटी क्षेत्र में बोरो धान की खेती की जाती है। यानी टिपरा क्षेत्र से जस्ट पास में लगा हुआ क्षेत्र है मेघना, टिपरा क्षेत्र के जस्ट उत्तर पश्चिम में मौजूद है मेघना घाटी क्षेत्र। फिर उसके बाद में ओस धान पटसन क्षेत्र, तिस्ता घाटी, ब्रह्मपुत्र और जमुना नदियों के मैदानी भाग। तो उत्तरी पश्चिमी भाग जो तिस्ता जलोढ़ पंख है वो, और उसी से लगा हुआ पूर्व में ब्रह्मपुत्र और जमुना का मैदान जो है वहां पर ओस धान और पटसन की खेती यानी जूट की खेती की जाती है। उसके बाद है मध्य पश्चिम का ओस धान व रबी कृषि प्रदेश। तो गंगा नदी का जो प्राचीन यानी मर्त डेल्टाई क्षेत्र है बांग्लादेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग, वहां उच्च भूमि में ये ओस के मौसम में धान की खेती की जाती है। ओस सीजन में धान की खेती और रबी के मौसम में गेहूं जैसी फसल का उत्पादन
किया जाता है। नेक्स्ट है अमन धान क्षेत्र। इसमें डेल्टाई क्षेत्र, बारिंद क्षेत्र और गारो पहाड़ियों के तलहटी क्षेत्र जो है वहां पर अमन सीजन में धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट अमन धान और जूट, यानी अमन धान के साथ जूट की खेती। तो पद्मा नदी घाटी और समीपवर्ती उच्च भूमि जो है वहां पर अमन धान और जूट की खेती की जाती है। नेक्स्ट चिटगांव पहाड़ी स्थानांतरित कृषि क्षेत्र। तो चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल की खेती भी होती है, इसके अलावा जो मक्का की खेती भी होती है, तो ये और तंबाकू की खेती भी की जाती है। और उसके बाद है बागाती कृषि क्षेत्र। इसमें चाय, रबर और कहवा के बागान शामिल हैं जो सिलहट और चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये है बांग्लादेश के 8 कृषि प्रदेश। चलिए बात करते हैं हम एग्रीकल्चर इन जीडीपी। तो बांग्लादेश की जीडीपी में हम एग्रीकल्चर का क्या रोल है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए ये 1941 से लेकर उसके बाद 2016 तक का डाटा जो है वो दिया गया है इसमें आपको। देखिए 1941 से लेकर 1950 तक बांग्लादेश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन जो था या कंट्रीब्यूशन जो था वो था 70%। उसके बाद देखिए 1951 से 1960 के बीच में ये कम होकर 62% रहा। 1961 से 1970 के बीच ये और कम हुआ 55%। 1971 से 1980 के बीच 44%। 1981 से 90 के बीच 32%। 1991 से 2000 के बीच 25%। 2001 से 2011 के बीच 18%। 2013 से 2014 के बीच 16.33%। 2014-15 के बीच 15.59%। अभी भी लगभग 18% यहाँ की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान है। तो कृषि यहाँ का अभी भी प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है। इसका रीजन ये है कि यानी इस जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन जो घटता जा रहा है उसके पीछे मेन रीजन ये नहीं कि यहाँ पर इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, बल्कि ये है कि सर्विस सेक्टर में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ आप देखिए इस दूसरे आप ये ग्राफ में देखिए आप, इसमें यही आपको बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट में आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट टोटल एम्प्लॉयमेंट का 48% जो वो एग्रीकल्चर में है। और उसके बाद इंडस्ट्री में केवल 17% जो यहाँ की लेबर है वो इंडस्ट्री में लगी हुई है। और सर्विस सेक्टर में अगर देखें तो 35% पॉपुलेशन जो है वो लेबर पॉपुलेशन वो सर्विस में लगी हुई है। और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.3% है। तो ये बांग्लादेश में अलग अलग सेक्टर में लगी हुई जो लेबर है उनके बारे में बात हुई। तो ये थी बांग्लादेश की कृषि। तो बांग्लादेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है और यहाँ पर जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बदलती जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट यहाँ की कृषि पर साफ दिखाई दे रहा है। डेल्टाई क्षेत्र जलमग्न होते जा रहे हैं जिसकी वजह से कृषि भूमि लगातार कम होती जा रही है। और भी बहुत सी यानी बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ रहा। तो ये भी एक समस्या बांग्लादेश की कृषि के समक्ष बनी हुई है। तो ये बांग्लादेश की कृषि थी। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो लेक्चर देखते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।